रहमतुल्लाहि व बरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयावान है। मैं हूं मोहम्मद फैज़ल अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। उत्तर प्रदेश विधानसभा इलेक्शन 2022 के 6 चरण के चुनाव हो चुके हैं खत्म। आखिरी चरण के मतदान है आज, पर टाइम हो चुका है खत्म। 17 उम्मीदवार एआईएमआईएम के मैदान में। इनमें से कितने लोग जीत सकते हैं और हमारे पास वक्त बिल्कुल भी नहीं, तो पहले ही वीडियो के शुरू में ही आपको लाइक, शेयर और कमेंट कर देना है ताकि रातों रात ये वीडियो कम से कम उन तमाम विधानसभा की सीटों तक पहुंच जाए जहां पर एआईएमआईएम के 17 उम्मीदवार बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा एआईएमआईएम को लोग वोट दे सके। गोपालपुर में एआईएमआईएम का कैंडिडेट है, लेकिन 2017 के विधानसभा इलेक्शन में आप देखोगे यहाँ पर समाजवादी पार्टी का एक मुस्लिम उम्मीदवार जीता था जिसे 70,980 वोट मिला था, जबकि भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी में 1 लाख वोटों का विभाजन हुआ है। लेकिन समाजवादी पार्टी का यह बंदा जीत कर मुसलमानों के लिए और अल्पसंख्यक समाज के लिए कोई काम करने में असफल रहा है, तो अब यहां से इसको हटाना जरूरी है। अब ईवीएम पर आपको पतंग का निशान दबेगा। 70,000 लोगों का वोट, 70,000 क्या 1 लाख लोगों का वोट सीधा सीधा ईवीएम में पतंग के निशान पर जाना चाहिए, जिससे गोपालपुर में एआईएमआईएम बड़ी आसानी से जीत सके। दूसरी सीट निजामाबाद, जहां से एआईएमआईएम का इस वक्त उम्मीदवार खड़ा हो चुका है। पिछले इलेक्शन में समाजवादी पार्टी का एक मुस्लिम उम्मीदवार को 67,274 वोट मिला था, जबकि बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में 80,000 वोटों के आसपास विभाजन हुआ था। अब आपको अभी इस बंदे ने जीतने के बाद कोई काम तो किया नहीं, ये आप भी जानते हैं, निजामाबाद के लोग भी जानते हैं। अब आपको ईवीएम पर पतंग के निशान पर अपना 1 लाख वोट सीधा सीधा पतंग के निशान पर डालना है ताकि यहां से भी एएमआईएम जीत कर बड़े बड़े स्कूल, कॉलेज और हॉस्पिटल बना सके। तीसरी सीट बहुत इंटरेस्टिंग, मुबारकपुर। पिछले इलेक्शन में बहुजन समाज पार्टी की तरफ से शाह आलम और गुड्डू जमाली साहब 70,705 वोट लेकर जीते थे, जबकि समाजवादी पार्टी को 70,000 वोट मिला था। महज 700 वोटों से ही समाजवादी पार्टी हार गई। अब यहां से एआईएमआईएम जीत पूरा कंफर्म है और एआईएमआईएम का खाता खुलने से यूपी में अब कोई ताकत नहीं रोक सकती है। और अल्लाह चाहे तो एआईएमआईएम 100 विधानसभा की सीटों पर जीतेगी, पर इस सीट में एआईएमआईएम जरूर अपना खाता खोल देगी, क्योंकि ये वही गुड्डू जमाली है जो बीएसपी छोड़कर अब एआईएमआईएम में आ चुके हैं। और इनका जीत इतना कंफर्म बताया जा रहा है कि बीती रात उन पर हमला किया गया, ओवैसी साहब ने ट्वीट कर उसकी निंदा की है। अब आपको उस हमले का बदला लेना है आज 7 तारीख को कि आप ईवीएम पर जाकर पतंग के निशान पर 1 लाख से ज्यादा मतदान करो और गुड्डू जमाली पर हमला करने वाले विपक्षी भेड़ियों को मुंह तोड़ जवाब दो। आजमगढ़, जहां से एएमआईएम के प्रत्याशी है, पर पिछली विधानसभा इलेक्शन में समाजवादी पार्टी की तरफ से दुर्गा प्रसाद को 88,087 वोट मिला, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 61,000 और बहुजन समाज पार्टी को 58,000 वोट मिला था। पर समाजवादी पार्टी के इस नॉन मुस्लिम नेता ने माइनॉरिटीज के लिए और यूपी के लिए कोई भी काम नहीं किया है, तो अब यहां से एएमआईएम का प्रत्याशी मौजूद है। आजमगढ़ के लोगों से गुजारिश है कि आप सब ईवीएम पर जाए, पतंग के निशान पर 1 लाख से ज्यादा मतदान करें और आजमगढ़ से एआईएमआईएम को कामयाब करें। दिलदारगंज से भी एएमआईएम का प्रत्याशी खड़ा है। पिछली इलेक्शन में बहुजन समाज पार्टी का सुखदेव राजभर साहब को 62,125 वोट मिला, जबकि समाजवादी पार्टी को 58 और बीजेपी को 49,000 वोट मिला। अब चूंकि यहां पर एएमआईएम का उम्मीदवार है तो ईवीएम पर आपको पतंग का निशान दिखेगा। आप अपना 1 लाख वोट सीधा सीधा ईवीएम के निशान पर बटन दबाकर अपने वोट को एआईएमआईएम को जिताने में लगाए ताकि आपके साथ ज्यादा से ज्यादा स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल दिलदारगंज में खोला जा सके। मुंगरा बादशाहपुर, एआईएमआईएम का प्रत्याशी यहां से भी खड़ा है। पिछली बार बहुजन समाज पार्टी की तरफ से सुषमा पटेल, एक फीमेल प्रत्याशी, एक महिला, 69,557 वोट से जीत जाती है, जबकि भारतीय जनता पार्टी 63,000 और कांग्रेस 59,000, यानी यहां पर बड़ा ही कांटे का टक्कर यहां पर था। अब इस बार ईवीएम में जब पतंग का निशान होगा तो आपको अपना 1 लाख से भी ज्यादा वोट सीधा सीधा पतंग के निशान पर डालना होगा। अगर आप पतंग के निशान पर वोट नहीं डालोगे तो यहां से बीजेपी जीत जाएगी, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई चारा नहीं। अगर बीजेपी को हराना है, विकास की राजनीति करनी है, तो पतंग के निशान को ही वोट डालना होगा। पतंग 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 दिलो दिमाग में बसाना होगा। महनगर आरक्षित सीट है दलितों का, जहां से पिछली बार समाजवादी पार्टी को 69,037 वोट मिला था और एसबीएसपी जो कि समाजवादी पार्टी के साथ इस वक्त अलायंस में है, उनको भी 63,625 और बीएसपी को 60,198। इस सीट में बीजेपी का कोई नामो निशानी नहीं है। अब एआईएमआईएम की तरफ से महनगर में एक दलित प्रत्याशी मौजूद है। अब आप सब ईवीएम पर अपना कम से कम 1.5 लाख वोट पतंग के निशान पर डालकर इस बात का मैसेज देना है कि आप बीजेपी को हराने के लिए नहीं बल्कि डेवलपमेंट के नाम पर भी वोट देते हैं। इससे पूरे यूपी में एक मैसेज जाएगा, बहुत बड़ा मैसेज जाएगा। जौनपुर, एआईएमआईएम का प्रत्याशी जौनपुर से भी खड़ा है। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को 90,324 वोट मिला, क्योंकि बीजेपी को हराने वाले वोटों, जो लोग बीजेपी को हराना चाहते थे, उनका 1.5 लाख वोट
कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी में बढ़ गया। अब एमआईएम ने यहां से अपना प्रत्याशी उतारा है तो ईवीएम में पतंग का निशान होगा। अब आप सब अपना 1.5 लाख वोट कांग्रेस एसपी बीएसपी विभाजन मत कीजिए, सीधा पतंग के निशान पर डालिए। अगर आपका हराना बीजेपी का मकसद, बीजेपी को हराना है तो आप बीजेपी को हरा दीजिए और एमआईएम को भी बड़ी आसानी से जिता दीजिए। शाहगंज, एमआईएम का प्रत्याशी शाहगंज से भी है। पिछली बार इलेक्शन में समाजवादी पार्टी का शैलेंद्र यादव ललाई, जिसको 67,818 वोट मिला था, जबकि जीतने के बाद इसने माइनॉरिटीज के लिए, यूपी के विकास के लिए कोई काम नहीं किया। एसबीएसपी को भी 58,000 वोट मिला था और बहुजन समाज पार्टी को भी 51,000 वोट मिला था। यहां पर भी बीजेपी का कोई खास हाथ नहीं है। अब इस बार ईवीएम पर पतंग का निशान होगा। अब आप अपना 1.5 लाख वोट साइकिल, पंजा, हाथी, झाड़ों पर नहीं, बल्कि सीधा सीधा ईवीएम पर पतंग के निशान पर डालेंगे और यहां से एएमआईएम को कामयाब करने का अज़म ठान लेंगे। गाजीपुर सदर, एएमआईएम का प्रत्याशी यहां से भी खड़ा है। पिछली बार इलेक्शन में आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी 92,090 वोटों से जीत गई, जबकि एमआईएम यहां से इलेक्शन नहीं लड़ी थी, तो जुम्मनों को तो यहां से करारा तमाचा लग गया। दूसरी बात, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी में लगभग 1 लाख वोटों का विभाजन हुआ, जिसका सीधा बीजेपी को हुआ, यानी एसपी और बीएसपी बीजेपी की बी टीम है। अब यहां पर ईवीएम पर पतंग का निशान होगा, एमआईएम का प्रत्याशी का यहां पर चेहरा होगा। आप अपना 1 लाख वोट जो पहला विभाजन कर चुके थे झाड़ू और हाथी में, अब झाड़ू हाथी को लात मारकर सीधा पतंग उड़ाने के लिए पतंग पर वोट डालिए, बीजेपी को उड़ाइए और पतंग को वहां से जिताइए। मुगलसराय से भी एएमआईएम ने अपना प्रत्याशी उतारा है। पिछली बार 2017 के विधानसभा इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी को 87,401 वोट मिला, जबकि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी में 1.5 लाख वोटों का विभाजन हो गया। यानी ये वो 1.5 लाख वोट थे जो बीजेपी को हराना चाहते थे, जो कहते थे अखिलेश का हवा अखिलेश को वोट दो, हाथी का हवा हाथी को वोट दो, और यहां से बीजेपी हवा बनाकर निकल गई। अब यहां पर ईवीएम पर मुगलसराय में एक पतंग का निशान आपको दिखेगा। उस पतंग के निशान पर आप किसी का हवा को मत देखो, आप यही सोचो कि हवा सही जगह उड़ रही है और वहां पर पतंग को आपको उड़ाना है, तो पतंग के निशान पर अपना 1.5 लाख वोटों का मतदान यहां पर करना है, ताकि यहां से बीजेपी बड़ी आसानी से हारे और एआईएमआईएम का पतंग मुगलसराय के कोने कोने में फैले। वाराणसी नॉर्थ, इस वीडियो का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट वाराणसी नॉर्थ, जहां से बनारस वाले मिश्रा जी और हरीश मिश्रा जी को बैरिस्टर ओवैसी साहब ने अपने हाथों से टिकट दिया है। तो अब यहां पर ओवैसी साहब के आन बान शान सब कुछ यहां पर पूरी ताकत वो झोंक चुके हैं, और बनारस वाले मिश्रा जी आप जानते हैं कि कितना स्ट्रगल करते हैं, और ऐसे नन मुस्लिम प्रत्याशी जो कि देश को बचाने के लिए कार्य कर रहे हैं, ये जानते हैं कि एमआईएम इकलौती पार्टी है जो सेक्युलर है और देश को बचाने के लिए लड़ रही है। कोई विरासत की लड़ाई नहीं, कोई करप्शन की लड़ाई नहीं, सिर्फ देश को बचाने की लड़ाई। तो यहां से हरीश मिश्रा जी को जिताने के लिए आपको पिछला इलेक्शन का रिजल्ट देखना पड़ेगा। 2017 में भारतीय जनता पार्टी को 1,16,017 वोट मिला, जबकि कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और अन्य पार्टियों में लगभग 1.5 लाख वोटों का विभाजन हो गया। वो 1.5 लाख जो चाहते थे कि बीजेपी को हराना, तो चलो हाथी को वोट दो, कोई चाहते थे बीजेपी को हराना तो अखिलेश का, वो अखिलेश को वोट दे दो, यहां से बीजेपी निकल गई। अब हरीश मिश्रा जी यहां से लड़ रहे हैं एआईएमआईएम पार्टी की तरफ से, तो ईवीएम पर पतंग का निशान होगा। अब आप अपना 1.5 लाख वोट किसी की हवा फवा बनाने के लिए नहीं, बल्कि एआईएमआईएम को जिताने के लिए पतंग के निशान पर दोगे। हरीश मिश्रा अगर जीतकर उत्तर प्रदेश की असेंबली में जाएंगे, विधानसभा में जाएंगे, तो पूरे भारत में एक मैसेज जाएगा कि एआईएमआईएम एकलौती मात्र सेक्युलर पार्टी है जो उन हिंदुओं को गले से लगाती है जो देश को बचाने का काम करते हैं, और उन लोगों पर कड़ी कार्रवाई की मांग करती है जो लोग देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि हरीश मिश्रा जी इस सीट पर कामयाब होंगे। हिंदू हो या मुसलमान, सब मिलकर यूपी के विकास के लिए, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल के लिए यहां पर पतंग के निशान पर वोट दबाकर हरीश मिश्रा को वाराणसी नॉर्थ से कामयाब करेंगे। जहूराबाद, 2017 के विधानसभा इलेक्शन में एसबीएसपी को 86,583 वोट मिला, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी को 64,000 और 68,000 वोट मिला। यहां पर भी बीजेपी का कुछ खास दबदबा नहीं है। अब एआईएमआईएम ने यहां पर अपना प्रत्याशी उतारा है। अब आपको अपना 1.5 लाख वोट ईवीएम पर पतंग के निशान पर डालकर यहां से एआईएमआईएम के विधायक को कामयाब करना, क्योंकि आप जितना ज्यादा ईवीएम पर पतंग के निशान पर वोट दोगे, उतना ज्यादा एआईएमआईएम यूपीए मजबूत होगी और किंग मेकर बनने की ओर अपना एक कदम बढ़ा देगी। मिर्जापुर, बहुत फेमस सीट, जहां से मुस्लिम आबादी है, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। यहां से आपको आंख खुलनी चाहिए कि यहां पर मुस्लिम आबादी बीजेपी क्यों जीती। बीजेपी को 1,09,196 वोट मिला, जबकि बीजेपी को हराने के लिए जिन लोगों ने मतदान किया था उनकी आबादी थी 1.5 लाख, और उन 1.5 लाख वोटों का विभाजन समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी में हुआ। यहां से एमआईएम नहीं लड़ी, बीजेपी जीत गई, क्योंकि एसपी बीएसपी वोट विभाजन करके कई सालों से बीजेपी को फायदा पहुंचा रही है। अब ये लोगों के पकड़ में आ चुके हैं, तो एमआईएम ने यहां से अपना प्रत्याशी उतारा है, और यहां पर ईवीएम पर आपको पतंग का निशान दिखेगा। अपना 1.5 लाख वोट बीजेपी को हराने के लिए प्लस विकास के लिए एआईएमआईएम के पतंग के निशान पर
दबाए ताकि यहाँ से बीजेपी का सफाया हो जाए और एआईएमआईएम का प्रत्याशी जीतकर आपके लिए, आपके बीच में खड़े होकर आपकी आवाज बन सके और आपके लिए काम कर सके। भदोही 2017 के विधानसभा इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी को 79,509 वोट मिला, जबकि 1,000 वोटों से समाजवादी पार्टी का मुस्लिम कैंडिडेट हार गया और बहुजन समाज पार्टी ने 56,000 वोट काट दिए। तो वोट कटवा मायावती है, उसकी पार्टी है। समाजवादी पार्टी सिर्फ 1,000 वोट से हार गई, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का हर सीट में 20 से 50,000 वोट फिक्स है। तो जो मुसलमान, जिन झंडू लोगों को लगता है कि नहीं अखिलेश का हवा है, अखिलेश हमारा बाप है, वो बीजेपी को हराएगा, नहीं हरा सकते, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का बहुत बड़ा कोर वोटर देखो, इस सीट में बीएसपी नहीं जीतने वाली थी, फिर भी उसको 56,000 वोट मिल गया। यह मुसलमानों के मुंह पर तमाचा है। अब आपको क्या करना, अपने वोटों का विभाजन एसपी बीएसपी में नहीं करना है, बल्कि ईवीएम पर पतंग का निशान होगा। भदोही के लोगों से मुझे गुजारिश है कि वो आप सब बीजेपी को हराने के साथ साथ विकास के नाम पर अपना 1.5 लाख वोट एसपी बीएसपी से खींचकर सीधा पतंग पर ट्रांसफर कीजिए और आसमान में सिर्फ और सिर्फ पतंग लहराना चाहिए 10 मार्च को। औरई यहां से भी एमआईएम का प्रत्याशी खड़ा है। पिछली बार 2017 विधानसभा इलेक्शन में बीजेपी को 83,325 वोट मिला था। बहुत इंटरेस्टिंग, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी में 1,10,000 वोटों का विभाजन हो गया। यानी 1,10,000 लोग सोच रहे थे कि हमें बीजेपी को हराना है तो साइकिल में दबा दो, और कुछ लोग सोच रहे थे हाथी में दबा दो। यहां से लोग एक तरफा बीजेपी को दबा के निकल गए। अब यहां पर ईवीएम में पतंग का बटन दबाने का आपको मौका मिला है। इस हाथ की खुजली को मिटाओ, बिस्मिल्लाह पढ़ो, शहादत की उंगली से ईवीएम पर पतंग के निशान पर धड़ाधड़ वोट डालो। हालांकि आप एक ही बार डाल सकते हो, एक ही बार डालो, पूरे परिवार का वोट डलवाओ और औरई विधानसभा सीट से बीजेपी का सफाया करवा दो और एआईएमआईएम को जिताकर पूरे यूपी में संदेश भेजो कि हम बीजेपी से डरने वाले नहीं, बल्कि लड़ने वाले, एआईएमआईएम को जिताने वाले हैं। लास्ट सीट वाराणसी साउथ। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी कैसे जीती देखिए, ध्यान से आंख खोलकर देखिए। बीजेपी के प्रत्याशी को 92,560 वोट मिलता है, जबकि बीजेपी को हराने के लिए लोगों का 1 लाख वोट कांग्रेस, बीएसपी, एसपी और ना जाने कितनी पार्टियों बढ़ गया। मैं यहां पर 2 ही पार्टी दिखा रहा हूं। अब अगर आपको बीजेपी को हराना तो आप एक पार्टी चुन लो। अब कोई कहेगा बीएसपी, कोई कहेगा साकल, कोई कहेगा पंजा, तो कोई कहेगा झाड़ू, तो कोई कहेगा कुछ, कोई कहेगा डेक्ची, कोई कहेगा गमला। नहीं, अगर आपको बीजेपी को हराना है तो मुत्तहिद होकर पतंग के निशान पर वोट डालने का फैसला कर लो अभी कभी, और अपने पूरे परिवार के साथ अपना 1 लाख 1.5 लाख वोट सीधा सीधा पतंग के निशान पर डाल दो। जब जब पतंग का निशान पर वोट डलेगा तब तक बीजेपी का पत्ता कटेगा, बीजेपी का पतंग गिरेगा, इमाम को पतंग उड़ेगा। तो एआईएमआईएम को अपने दिलो दिमाग में छा लो। तो अभी जब तक आप वीडियो देख रहे हो तब तक मतदान शुरू हो चुका होगा या शुरू होने वाला होगा। आपकी जिम्मेदारी है, आप जितना ज्यादा वीडियो को लाइक करोगे, जितना ज्यादा शेयर करोगे, जितना ज्यादा कमेंट पर अपनी बातें रखोगे। 17 विधानसभा की सीटों में एमआईएम कितनी विधानसभा की सीटों पर कामयाब हो सकती है, खास तौर पर हरीश मिश्रा के लिए कि आपके लिए क्या कहना है, क्या वो सीट निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते, गुड्डू जमाली पर हुए हमले पर आप क्या प्रतिक्रिया देंगे, आप सब बात कमेंट पर डालकर भर दो एकदम। उसके बाद हमारे चैनल द पढ़ोगे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन हिट कीजिए। इस वीडियो को अगर आप सब फेसबुक चैनल द पढ़ोगे न्यूज़ पर देख रहे हैं तो इसे अभी कभी लाइक, फॉलो और साथ में 5 ग्रुप में शेयर कीजिए। 10 मार्च को यूपी का रिजल्ट होगा इंशाल्लाह, पल पल का खबर आपके सामने रखूंगा। तब तक इस वीडियो को वाइडली शेयर कीजिए और यूपी के कोने कोने में पहुंचाइए। अस्सलाम वालेकुम व बरकात। अल्लाह की सलाम रहमत व बरकात आप तमाम भाई और बहनों पर हो। मैं अल्लाह भी पीस अपॉन अस।